हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 11 महीने से यहाँ नौजवान बच्चे बच्चियां बहनें भाई बैठे हुए हैं और अगर कोई उनकी बात नहीं उठाएगा तो ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम उनकी मांग को उठाएं। आज हम लोग उनकी मांग को उठाने के लिए यहाँ हैं और जब तक उनकी मांग पे कोई ठोस काम नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को तोड़ के जो नौजवान देश की रीढ़ है उनको कमजोर करके, उनको बेरोजगार करके, उनको मजबूर करके ये सरकार किस तरह से जो है ना इस देश को ताकतवर बना सकती है। सर, इतने लंबे अरसे से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार आप पहले भी आ चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी मांग को मान नहीं रही है? सरकार युवा और महिला विरोधी, जैसे किसान मजदूर विरोधी ऐसे महिला विरोधी भी है और युवा विरोधी भी है, क्योंकि युवा अगर रोजगार करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो देखेगा कि देश में हो क्या रहा है। ये सरकार चाहती है कि चंद पूंजीपतियों का इस देश पे कब्जा हो जाए और वंचित वर्ग के लोग हैं, जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, जिससे ये देश को आराम से बेच सके। सर, अभी संसद में रहा करेंगे आप? यही बेटियां देखो लड़ रही हैं, रो रही हैं, सर बनाई है। ये यहाँ इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री है, यूपी में चुनाव है ना, वहाँ की महिलाओं पे बात हो रही है। वहाँ चना और वो चारा वारा देके महिलाओं के वोट छीनने का प्रयास किया, लूटने का। सर, प्रशासन से क्या बात हुई है? प्रशासन से मैंने कहा है कि कहिए, ये राजतंत्र है, यहाँ शासन जो है झूठ बोल के राज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, कहता 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई पूछने वाला है कहाँ 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बनाने, कहा है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है, आज 76 रुपये हो गया आपके राज्य में, महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना तो भी यहाँ 100 रुपये पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपये तक चला गया, ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा मजदूर किसान महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नौजवान है, अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक एक आदमी पूछ लो हिंदू कितने, मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। अभी क्या करने वाले? हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना। हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो, जाके फिर अपना जो है परिवार से उनके नियुक्ति लेने जाना, ज्वाइन करना। लेकिन हम गृह मंत्री नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर है, हम अभी लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। सर, संसद घेराव करोगे? हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो जो भी ज्ञापन देना पड़ेगा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। अब हम श्रीलंका के गृह मंत्री को तो ज्ञापन नहीं देंगे, ना ही देंगे। अमेरिका गृह मंत्री को नौकरी दे, हम भारत के रहने वाले, भारत के गृह मंत्री से बात करनी है तो ज्ञापन भी इसलिए दे रहे हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़े। जैसे किसानों की बातचीत हुई, सुनिए किसानों का हल कैसे निकला कि उनकी 12-13 राउंड में बातचीत हुई। हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पे बातचीत हो और इनका हल निकले। सर, ये इतने लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का कुछ असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान जब तय कर ले और समझ जाए कि वोट की वैल्यू क्या है, फिर देखो फर्क पड़ता है। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर बाबा जी आ रहे हैं। अब मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। नालायक, उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी, सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो मतलब नहीं है कि संसद का घेराव करेंगे। जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है बताइए ना? महिला सुरक्षित है क्या? जिन महिलाओं से समाज कर रहे हैं 4.5 साल में तो याद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि यूपी चुनाव के से सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं और अब SSC GD के बच्चों को भी अधिकार देने पड़ेंगे। हम इसको वोट से जोड़ने का काम करेंगे इस आंदोलन को। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, सबको पता है। हाँ, हम इनसे कहेंगे अगर आज आपकी मांग ना मानी जाए तो जहाँ बीजेपी की रैली हो वहीं चले जाओ आप लोग, अपने बैनर पोस्टर लेकर। प्रधानमंत्री जो आए, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री कहो कि रोजगार कहाँ दे, 69,000 भर्ती वाले किए हैं। ये सरकार सुनती उनकी नहीं है। प्रधानमंत्री वहीं है और वहीं 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए भूख हड़ताल से। सुनती नहीं, सुनाना पड़ता है। सर, टेनी की बर्खास्त करेगी, क्या करे जनता? अब हथियार तो उठाने करेगी, तो लोकतंत्र है ना, तो आप विरोध करेगी। वो तो हम करते रहे, उसके लिए नौजवानों की जरूरत नहीं है। बना रहे हैं, प्लान है, बड़ा प्लान है।
बता दिया आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारे कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी तो बच्चे जो कहें, अगर बच्चे कहें कि जेल, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे, अगर गृह मंत्री जेल भेजते धन्यवाद उनका। मुकदमे डरते नहीं है। जब लोग लड़ाई में घड़ी पहनते तब हम हथकड़ी पहने हुए लोग हैं, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से। सर अगर उनके हक की लड़ाई के लिए कोई बलिदान देना पड़ा या कोई कुर्बानी तो देंगे। आपके नाम से इन बच्चों में इतना जोश है कि कल से ही तैयार बैठे हैं ये जेलों में जाने के लिए, हथकड़ियां पहनने के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमसे नहीं है। ये जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी, ये मांगने क्या है? नौकरी कौन सी मांग रहे हैं पता आपको? ये कांस्टेबल की, एसएसपी कांस्टेबल की नौकरी, वर्दी मांग रहे हैं और देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा बाहर से और अंदर से युवा जब खड़ा होकर करे तो देश ताकतवर हो। सीमा पे तो जवान चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को नौकरी नहीं दोगे। अभी तो वैसे भी जरूरत है, इतने जवान शहीद हुए हैं, तो नौकरी की क्या जरूरत है? सरकार ने तो कहा संसद में कि 2 लाख पद है, हम पे तो दे दो। ये तो 54,000 है सिर्फ, आपके और बाकी तक बच जाएंगे। ये तो फिट है, मेडिकल तक हुआ हुआ इनका, इनके लिए कोई दोबारा टेस्ट थोड़ा कराना है। आप पे नौकरी तो दे दो, या बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे। सर जब तक मांग पूरी, दिल्ली में बहुत सारी पार्टियों ने हमारी पार्टी है, कांग्रेस का राहुल गांधी नहीं जाएगा, प्रियंका गांधी नहीं रहती, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। आप आए हैं यूपी से, तो क्या अब की लड़ाई को आप नहीं आए? हम तो यहीं दिल्ली पे घुटना टेक के हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का आश्रम पे दिल्ली पे कब्जा करना नहीं। आपको दिल्ली की टीम बुलाई है, यूपी की टीम बुला दे रहे तो जंतर मंतर जोक हो जाए। हम तो पहले साबित कर चुके ना हमने कितना दम, चाहे वो 21 मई 2017 हो, चाहे वो 21 अगस्त हो जब रविदास मंदिर का गुरुवार टूटा, चाहे वो 21 अगस्त जमा मस्जिद हो, 21 दिसंबर, आज भी वो हम जेल गए थे आज से 2 साल पहले। हाँ, गृह मंत्री कह रहे हैं लागू करेंगे। सरकार जानती है जब जनता खड़े हो जाए ना, तो जैसे किसानों का आगे उनका बैन निकल जाए, हथियार बना देते हैं। सर इनकी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक आप इनके साथ खड़े रहेंगे। जो ये कहें जेल चलो तो तैयार है, कपड़े उपड़े लेके आए गाड़ी में रखते, कहाँ तक युवाओं के साथ रहेंगे? गर्म कपड़े भी लाए, वहाँ जरूरत पड़ती है तो खड़े रहे। कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 11 महीने से यहाँ नौजवान बच्चे बच्चियां बहनें भाई बैठे हुए हैं, और अगर कोई उनकी बात नहीं उठाएगा तो ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम उनकी मांग को उठाएं। आज हम लोग उनकी मांग को उठाने के लिए आए हैं, और जब तक उनकी मांग पे कोई ठोस काम नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को तोड़ के जो नौजवान देश की रीढ़ है उनको कमजोर करके, उनको बेरोजगार करके, उनको मजबूर करके ये सरकार किस तरह से जो है ना इस देश को ताकतवर बना सकती है। सर इतने लंबे अरसे से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार आप पहले भी आ चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी मांग को मान नहीं रही है? सरकार युवा और महिला विरोधी, जैसे किसान मजदूर विरोधी ऐसे महिला विरोधी भी है और युवा विरोधी भी है, क्योंकि युवा अगर रोजगार करेगा, आर्थिक से मजबूत होगा तो वो देखेगा कि देश में हो क्या रहा है। ये सरकार चाहती है कि चंद पूंजीपतियों का इस देश पे कब्जा हो जाए और वंचित वर्ग के लोग हैं, जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, जिससे ये देश को आराम से बेच सके। सर अभी संसद घेराव करेंगे आप? महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। यही बेटियां देखो लड़ रही हैं, रो रही हैं, आपने तो वीडियो बनाई है। ये यहाँ इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री है, यूपी में चुनाव है ना, वहाँ की महिलाओं पे बात हो रही है। वहाँ चना और वो चारा वारा देके महिलाओं के वोट छीनने का प्रयास किया, लूटने का। सर प्रशासन से क्या बात हुई है? प्रशासन से मैंने कहा है कि कहिए ये राजतंत्र है, यहाँ शासन जो है झूठ बोल के राज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, कहता 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई पूछने वाला है कहाँ 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि इस देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बनाने की, कहा है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है, आज 76 रुपये हो गया आपके राज्य में, महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना तो भी यहाँ 100 रुपये पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपये बेच रहा है, ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा मजदूर किसान महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये सर क्या हो नौजवान रहा है, है? अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक आदमी पूछ लो हिंदू कितने मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। अभी क्या करने वाले हैं? हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना,
हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो, जाके फिर अपना जो है परिवार से उनके नियुक्ति लेने जाना, ज्वाइन करना। लेकिन हम गृह मंत्री नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर है, हम अभी लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। सर संसद घेराव करोगे? हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो जो भी ज्ञापन देना पड़ेगा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। अब हम श्रीलंका के गृह मंत्री को तो ज्ञापन नहीं देंगे, ना ही देंगे। अमेरिका गृह मंत्री को नौकरी दो, हम भारत के रहने वाले, भारत के गृह मंत्री से बात करनी है तो ज्ञापन भी इसलिए दे रहे हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़े। जैसे किसानों की बातचीत हुई, सुनिए किसानों का हल कैसे निकला कि उनकी 12-13 राउंड में बातचीत हुई। हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पे बातचीत हो और इनका हल निकले। सर ये इतने लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का कुछ असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान जब तय कर ले और समझ जाए कि वोट की वैल्यू क्या है, फिर देखो फर्क पड़ता है। सर मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर बाबा जी आ रहे हैं। अब मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। नालायक, उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी, सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये मतलब नहीं है कि संसद का घेराव करेंगे। जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है बताइए ना? महिला सुरक्षित है क्या? जिन महिलाओं से समाज कर रहे हैं 4.5 साल में तो याद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि यूपी चुनाव के से सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं और अब SSC GD के बच्चों को भी अधिकार देने पड़ेंगे। हम इसको वोट से जोड़ने का काम करेंगे इस आंदोलन को। आपको नहीं लगता है कि आंदोलन वापस लिया है वो चुनाव की रणनीति? हाँ बिल्कुल, मुझे क्या सबको पता है। हाँ, हम इनसे कहेंगे अगर आज आपकी मांग ना मानी जाए तो जहाँ बीजेपी की रैली हो वहीं चले जाओ आप लोग, अपने बैनर पोस्टर लेकर। प्रधानमंत्री जो आए, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री कहो कि रोजगार कहाँ से 69,000 भर्ती वाले किए हैं। ये सरकार सुनती उनकी नहीं है। प्रधानमंत्री वहीं है और वहीं 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए भूख हड़ताल से। सुनती नहीं, सुनाना पड़ता है। सर टेली की बर्खास्त करेगी, क्या करे जनता? अब हथियार तो उठाने करेगी, तो लोकतंत्र है ना, तो आप विरोध करेगी। वो तो हम करते रहते, उसके लिए नौजवानों की जरूरत नहीं है। बना रहे हैं, प्लान है, बड़ा प्लान है। बता दिया आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारे कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी तो बच्चे जो कहें, अगर बच्चे कहें कि जेल, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे। अगर गृह मंत्री जेल भेजते धन्यवाद उनका। मुकदमे डरते नहीं है। जब लोग लड़ाई में घड़ी पहनते तब हम हथकड़ी पहने हुए लोग हैं, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से? अगर उनके हक की लड़ाई के लिए कोई बलिदान देना पड़ा या कोई कुर्बानी तो देंगे। आपके नाम से इन बच्चों में इतना जोश है कि कल से ही तैयार बैठे हैं ये जेलों में जाने के लिए, हथकड़ियां पहनने के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमसे नहीं है। ये जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी, ये मांगने क्या है? नौकरी कौन सी मांग रहे हैं पता आपको? ये कांस्टेबल की, SSC GD कांस्टेबल की नौकरी, वर्दी मांग रहे हैं और देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा बाहर से और अंदर से युवा जब खड़ा होकर करे तो देश ताकतवर हो। सीमा पे तो जवान चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को नौकरी नहीं दोगे। अभी तो वैसे भी जरूरत है, इतने जवान शहीद हुए हैं, तो नौकरी की ज्यादा जरूरत है। सरकार ने तो कहा संसद में कि 2 लाख पद है, हम पे तो दे दो। ये तो 54,000 है सिर्फ, आपके और बाकी तक बच जाए। ये तो फिट है, मेडिकल तक हुआ हुआ है इनका, इनके लिए कोई दोबारा टेस्ट थोड़ा कराना है। आप पे नौकरी तो दे दो, या बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे। सर जब तक मांग पूरी, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, बहुत सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी नहीं जाने रहती, प्रियंका गांधी नहीं रहती, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। आप आए हैं यूपी से, तो क्या अब इन की लड़ाई को आप नहीं आए? हम तो यहीं दिल्ली पे घुटना टेक हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का आश्रम गए थे दिल्ली में कब्जा करना। नहीं, आप तो दिल्ली की टीम बुलाई है, यूपी की टीम बुला देते तो जंतर मंतर जोक हो जाए। हम तो पहले साबित कर चुके ना हमने कितना दम है। चाहे वो 21 मई 2017 हो, चाहे वो 21 अगस्त हो जब रविदास मंदिर का गुरुवार टूटा, चाहे वो 21 अगस्त जमा मस्जिद हो, 21 दिसंबर, आज भी वो हम जेल गए थे आज से 2 साल पहले। हाँ, गृह मंत्री करें तो लागू करेंगे। सरकार जानती है जब जनता खड़े हो जाए ना, जगह किसानों का आगे उनका दिन निकल जाए, हथियार बना देते। सर इनकी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक आप इनके साथ खड़े रहेंगे? जो ये कहें जेल चलो तो तैयार है, कपड़े उपड़े लेके आए गाड़ी में रखे, कहाँ तक युवाओं के साथ रहेंगे? गर्म कपड़े भी लाए, वहाँ जरूरत पड़ती है तो खड़े रहे।